फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी आरएसआर के लिए राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सेवा नियम भाग पार्ट 1 जो है स्पेशल फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम के लिए। हमने स्टार्ट कर रखा है एग्जाम अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। आज इसकी यह वीडियो नंबर 4 रहने वाली है। इस लेसन के अंदर 141 से 157 तक के रूल दिए हुए हैं। हमने अभी तक 150 तक रूल पढ़ लिए थे। आज हम 151 नंबर रूल से स्टार्ट करेंगे और 157 तक एंड कर देंगे। 151 में क्या कुछ है देखिए। वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार करने की स्वीकृति। वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार करने की स्वीकृति 151 में दिया हुआ है। देखो क्या चीज़ है। मान लो एक कर्मचारी है, ये राज्य सरकार का कर्मचारी है और इसको कहाँ भेजा गया है? वैदेशिक सेवा में भेजा गया है। यानी वैदेशिक सेवा में इसको क्या किया गया है? प्रतिनियुक्त किया गया है। और ये कर्मचारी है कहाँ का? राज्य सरकार का कर्मचारी है। राज्य सरकार का ये कर्मचारी है और इसे कहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है? वैदेशिक सेवा में। वैदेशिक सेवा मतलब अलग डिपार्टमेंट जो संचित निधि से हटके है, राज्य सरकार से हटके है। तो वैदेशिक सेवा में से प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। और आपको यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वह राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना, राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना ये विदेशी नियोजक से, क्योंकि विदेशी सेवा में गया है तो वहाँ पर मेन जो हैंडल करने वाला व्यक्ति होगा वो वैदेशिक नियोजक होगा जिसके अंडर ये काम करेगा। तो वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना। क्या क्या नहीं प्राप्त कर सकता? पेंशन या फिर इसी को बोलेंगे ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा। दोबारा देखो, हमारा 151 नंबर रूल कहता है कि वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकार करने की स्वीकृति। तो अगर मान लो ये कर्मचारी है, कहाँ का कर्मचारी है? राज्य सरकार का कर्मचारी है और इसको वैदेशिक सेवा में क्या किया गया है? प्रतिनियुक्त किया गया है। एक कर्मचारी जो वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है वह, यानी यह व्यक्ति राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना वैदेशिक जो नियोजक है उससे पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। ये रूल नंबर किस कौन कहता है? 151 कहता है। नेक्स्ट रूल नंबर 152। 152 क्या कहता है? रूल नंबर 152 क्या कहता है देखिए। रूल नंबर 152 कहता है कि वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारियों को अवकाश। वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारियों को अवकाश। मान लो ये कर्मचारी है राज्य सरकार का और इसे भेज दिया गया है वैदेशिक सेवा में। तो वैदेशिक सेवा में इस राज्य कर्मचारी को कैसे अवकाश मिलेगा? तो यहाँ ध्यान रखना, राज्य कर्मचारियों को, ये मान लो ये राज्य कर्मचारी है, राज्य कर्मचारियों को कहाँ जाने पर? वैदेशिक सेवा में जाने पर वही अवकाश मिलेगा। सेम अवकाश मिलेगा जो कहाँ मिलता है उन्हें? वही अवकाश मिलेगा जो उन्हें मूल डिपार्टमेंट में मिलता है, मूल विभाग में उनको जो अवकाश मिलता है ना वही मिलेगा। चलिए अगला रूल नंबर 153। रूल नंबर 153 क्या कहता है? रूल नंबर 153 कहता है कि भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान। देखो क्या कहना है कि भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में, मान लो ये राज्य सरकार का कर्मचारी है और इसको डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है इंडिया से बाहर, तो अवकाश की स्वीकृति और नियमित करने का विशेष प्रावधान क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सारे रूल नंबर 153 में दिया हुआ है कि जो ये तो है राज्य कर्मचारी, इसको प्रतिनियुक्त किया गया है कहाँ पर? वैदेशिक सेवा में। तो वैदेशिक सेवा में कोई वैदेशिक नियोजक भी तो होगा, वैदेशिक नियोजक होगा। इस बार इसको इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है, विदेश में। ठीक है, वैसे नॉर्मली वैदेशिक सेवा का मतलब विदेश नहीं होता, ये तो एक कंडीशन आ गई। तो यहाँ वैदेशिक जो नियोजक है ना
उससे क्या किया जाएगा, उससे परामर्श कर शर्तें निर्धारित की जाएगी। इससे क्या किया जाएगा, परामर्श किया जाएगा और प्लस क्या निर्धारित की जाएगी, शर्तें। जो शर्तें हैं, रूल्स हैं, वो डिसाइड किए जाएंगे किसके परामर्श से, वैदेशिक नियोजक। इससे परामर्श करके क्या किया जाएगा, शर्तें निर्धारित की जाएगी। अब यहाँ देखने की बात ये भी रहेगी कि जो ये विदेशी नियोजक है ना, जो अवकाश स्वीकृत करेगा, उसका वेतन इसी को ही देना पड़ेगा, उसको ही देना होगा, वैदेशिक नियोजक को ही वेतन देना होगा। दोबारा देखिए रूल क्या है, 153 रूल क्या कहता है, 153 नंबर कहता है कि भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब प्रावधान किसके परामर्श से होंगे, वैदेशिक नियोजक के परामर्श पर शर्तें निर्धारित की जाएगी। ठीक है। और वैदेशिक नियोजक जो अवकाश स्वीकृत करेगा ना, ये वैदेशिक नियोजक जो अवकाश स्वीकृत करेगा, उसका वेतन उसी को देना होगा। वेतन भी क्या किसी को देना पड़ेगा, इसी वैदेशिक नियोजक को ही देना होगा। चलिए फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ अभी किया है। हाँ जी, हमने स्टार्ट किया है 151 से। 151 कहता है कि वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेजुएटी स्वीकार करने की स्वीकृति। तो यहाँ अगर मान लो किसी कर्मचारी को, राज्य सरकारी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया गया है वैदेशिक सेवा में, तो ये सिस्टम जो है, अगर उसको प्रतिनियुक्त किया गया है तो राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना जो वैदेशिक नियोजक है ना, उससे पेंशन या ग्रेजुएटी को क्या नहीं कर सकता, उसके बिना मतलब राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं कर सकता। ये 151 कहता है। 152 नंबर रूल क्या कहता है, वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारियों को अवकाश। वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारियों को अवकाश सेम वैसे मिलेंगे जैसे मूल डिपार्टमेंट में मिलते हैं। नेक्स्ट 153, भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान। तो वैदेशिक नियोजक के परामर्श से शर्तें निर्धारित की जाएगी। किसके, वैदेशिक नियोजक के परामर्श से शर्तें निर्धारित की जाएगी। और वैदेशिक नियोजक जो अवकाश स्वीकृत करेगा ना, जो अवकाश क्या करेगा, स्वीकृत करेगा, उसका वेतन इसी को ही देना पड़ेगा। वैदेशिक जो नियोजक है ना, उसी को ही वेतन उसको ही देना चाहिए, वैदेशिक नियोजक। अब नेक्स्ट रूल नंबर 154 पर आ जाओ। रूल नंबर 154 क्या कहते हैं, राजकीय सेवा में पदोन्नति पर वैदेशिक सेवा में कर्मचारियों के वेतन का नियमन। क्या है रूल 154, राजकीय सेवा में पदोन्नति पर वैदेशिक सेवा में कर्मचारी के वेतन का नियमन। मान लो कोई कर्मचारी है, कर्मचारी कहाँ का होगा, ये कर्मचारी हमेशा वैसे तो होगा राज्य सरकार का, राज्य सरकार का कर्मचारी, और इसको डेपुटेशन पर भेजा गया है। कहाँ भेजा गया इसको, वैदेशिक, इसको कहाँ भेजा गया, वैदेशिक सेवा में भेजा गया डेपुटेशन पर। ठीक है भैया, मान लो वैदेशिक सेवा पर गया, डेपुटेशन पर यहाँ चला गया। अब आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मान लेते हैं कि ये कर्मचारी वैदेशिक सेवा में है। अब मूल डिपार्टमेंट, ये मूल डिपार्टमेंट मान के चल रहा हूँ, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है इसका, वैदेशिक डिपार्टमेंट है। अगर मूल विभाग में इसको पदोन्नति मिल जाए, इसके पद में उन्नति हो जाए, पदोन्नति मिल जाए इसे, पदोन्नति, पद प्लस उन्नति, कहाँ मिल रही है इसको पदोन्नति, मूल विभाग में इस व्यक्ति को क्या मिल रही है, पदोन्नति मिल रही है। तो इसका जो वेतन है ना, वेतन, क्योंकि अभी फिलहाल ये किस में, वैदेशिक सेवा में, तो उसके वेतन में भी वृद्धि उसी प्रकार होगी जैसे मूल डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, मान लो मूल डिपार्टमेंट में अगर रहता तो इसको जो सैलरी मिलती है ना, वही सैलरी इसको किस में मिलेगी, उसी हिसाब से इसकी सैलरी बढ़ जाएगी, किस में, वैदेशिक सेवा में।
वैदेशिक सेवा में कर्मचारी के वेतन का क्या करना पड़ेगा, नियमन करना पड़ेगा। अगर पहले कम सैलरी है तो अब सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट 155 नंबर रूल क्या कहते हैं, वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख। तो सीधी सी बात है, ये मान लेते हैं इस डब्बे में व्यक्ति गया हुआ है वैदेशिक सेवा में, वापस लौट रहा है अपने मूल विभाग में लौट रहा है, तो भी जिस दिन वह आके यहाँ पर कार्य ग्रहण करेगा, क्या करेगा, कार्य ग्रहण करता है, वही दिन उसके वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख मानी जाएगी। तो वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख कौन सी है, ये मान लो वैदेशिक सेवा है, ये है मूल सेवा। जिस तारीख को वह मूल सेवा में आकर वापस राज्य सेवा में आकर वापस कार्य ग्रहण करता है, वही दिन सेम डे, वही दिन क्या कहलाएगा, वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख मानी जाएगी। अब एक कंडीशन और है, मान लेते हैं प्रत्यावर्तन के मामले में, प्रत्यावर्तन के मामले पर अगर मान लो कर्मचारी अवकाश पर है, कर्मचारी अवकाश पर रहता है, तो उसका अवकाश वेतन जो सरकार निर्णय करे उसके अनुसार किसको देना होगा, वैदेशिक नियोक्ता या सरकार द्वारा दे होगा। ध्यान रखिएगा कब की बात है ये, प्रत्यावर्तन के मामले में कर्मचारी कहाँ है, अवकाश पर है, तो उसका अवकाश वेतन जो है ना, अवकाश वेतन सरकार जो निर्णय करे, सरकार के निर्णय के अकॉर्डिंग या तो किसको देना होगा, वैदेशिक नियोक्ता को, या खुद सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो सरकार का डिसीजन है। नेक्स्ट रूल नंबर 156, वैदेशिक नियोजक द्वारा पेंशन, वेतन और पेंशन अनुदान का भुगतान बंद करना। देखिए अगर ये विदेशिक मान लो ये कर्मचारी है और ये वापस लौट चुका है कहाँ, अपने मूल डिपार्टमेंट में, तो अभी तक जो वैदेशिक नियोजक क्या दे रहा था इसको, जब यहाँ पर था विदेशी सेवा में था कर्मचारी, तो वैदेशिक नियोजक इसको क्या दे रहा था, वैदेशिक नियोजक इसको एक तो पेंशन दे रहा था, प्लस इसको क्या दे रहा था, वेतन अनुदान दे रहा था। तो वेतन एवं पेंशन अनुदान का भुगतान कब बंद कर देगा, उस दिनांक को बंद कर देगा जिस दिन ये वैदेशिक सेवा से लौटा हुआ माना जाएगा। और वैदेशिक सेवा से लौटा कब माना जाएगा, जब जिस दिनांक को इधर आके कार्य ग्रहण कर लेगा। ये वैदेशिक डिपार्टमेंट है, ये सामान्य डिपार्टमेंट है। जब मूल डिपार्टमेंट में, मूल विभाग में आगे कार्य ग्रहण कर लेगा ना जिस तारीख को, उस दिनांक से वैदेशिक नियोजक क्या बंद कर देगा, वैदेशिक नियोजक बंद कर देगा भी वेतन और पेंशन अनुदान का भुगतान करना, क्योंकि वैदेशिक सेवा से लौटा हुआ माना जाएगा जिस तारीख से। फाइनल इस चैप्टर का लास्ट नियम 157, नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान हेतु अनुदान की वसूली। नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान हेतु अनुदान की वसूली। देखो किसी सार्वजनिक संस्था या निकाय के काम के लिए, किसी सार्वजनिक संस्था या निकाय के काम के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी को पदस्थापन के अतिरिक्त, किसी कर्मचारी का पदस्थापन अतिरिक्त रूप से किया जाए, तो सरकार चाहे तो उस कर्मचारी के वेतन, भत्ते, अनुदान उस विदेशिक नियोजक जो होगा या नियोक्ता होगा उससे प्राप्त कर सकती है। वैदेशिक नियोजक या नियोक्ता से प्राप्त कर सकती है। देखो क्या करे, नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान हेतु अनुदान की वसूली। अगर मान लो ये क्या है, एक सार्वजनिक संस्था है या निकाय है, इसके काम के लिए मान लो ये जो कर्मचारी का पदस्थापन अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है, तो सरकार चाहे तो इस कर्मचारी का क्या क्या चीज़, वेतन, भत्ते, अनुदान इससे प्राप्त कर सकती है, वैदेशिक नियोक्ता या वैदेशिक नियोजक से प्राप्त कर सकती है।
तो ये आज के रूल थे भी। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 13 वैदेशिक सेवा। हालांकि अगली वीडियो में हम कुछ मेन चीज़ें और हैं इसके अंदर, चैप्टर 13 के अंदर, पर रूल्स कंप्लीट हो गए। वो क्या चीज़ मेन है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बता देता हूँ मैं, हम पढ़ रहे हैं RSR राजस्थान सेवा नियम, जूनियर अकाउंटेंट और TRA की वैकेंसी के लिए अध्याय नंबर 13 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। कुछ रूल्स हैं इसमें 141 से लेकर 151 57। आपसे तो सीधा सा ये प्रश्न पूछा जा सकता है वैदेशिक सेवा में रूल कहाँ से कहाँ तक है, तो 141 से 157 तक हैं, 141 से 157 तक। ठीक है भी। अब आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, पहले तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। स्टडी विद एस के वर्मा लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको मोटा मोटा रूल बता देता हूँ सारे। नाम 141 में क्या था, वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति, तो पहले सहमति लेंगे। 142 वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है, भी क्यों भेजा जाता है, कब, किस कंडीशन में। 143 अगर मान लो वहाँ चला गया वैदेशिक सेवा में, तो भी वेतन कौन देगा, भुगतान कौन करेगा, कब से करेगा, अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण। अच्छा 143 तो कहता है कि अवकाश के दौरान भी क्या किया जा सकता है, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया जा सकता है, और वेतन आदि का भुगतान भी इसमें बताया गया है। 144 वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से या वैदेशिक नियोजक से वेतन प्राप्त करने की तारीख, जिस दिन ज्वाइन करेगा इधर से सरकार भेज देगी, वही तारीख होगी। इसके अलावा 144A में पढ़ा था वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें, 144A पढ़ा था। 145 में हमने पढ़ा था 144A में शर्तें हैं काफ़ी सारी, यहाँ से प्रश्न आएगा। अच्छा चलो थोड़ी सी ऐड कर देते हैं। हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं RSRS IAS के फाउंडेशन की, फर्स्ट ग्रेड की, रीट की, सेकंड ग्रेड शिक्षक की, UGC नेट की, इसके अलावा SSC JD स्पेशल बैच की, तो आप हमारे ये कोचिंग संस्थान में विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। चलिए कितने रूल हो गए, 145 में बताना था। 145वां रूल देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। 145वां अवकाश एवं पेंशन अंशदान, अवकाश एवं पेंशन अंशदान। ये वीडियोस हमने लास्ट में करवा दिया, अगर आपने नहीं देखी तो पहले देख लीजिए। नेक्स्ट 146 क्या कहते हैं, अंशदान की दर, अंशदान की दर। 147 कहता है अंशदान की गणना, ये सारी लास्ट वीडियोज में है, आप पढ़ लीजिएगा। 148 क्या कहता है, अंशदान छोड़ना या छूट देना, अंशदान छोड़ना या छूट देना। नेक्स्ट 149 कहता है अंशदान के बकाया पर ब्याज। 150 क्या कहता है, 150 कहता है वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता। ये तो हमने लास्ट वीडियो तक किया था। आज हमने शुरू किया था 151 से, वैदेशिक नियोजक से पेंशन या ग्रेजुएटी स्वीकार करने की स्वीकृति। 152 वैदेशिक सेवा, वैदेशिक सेवा में राज्य कर्मचारी को अवकाश वेतन, कर्मचारियों को अवकाश। 153 कहते हैं भारत से बाहर वैदेशिक सेवा में अवकाश की स्वीकृति को नियमित करने का विशेष प्रावधान। 154 कहते हैं राजकीय सेवा में पदोन्नति, राजकीय सेवा में पदोन्नति पर वैदेशिक सेवा में कर्मचारी के वेतन का नियमन। 154 में करेंगे नियमन। 155 कहते हैं वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख, कौन सी तारीख को वैदेशिक सेवा से लौटने की तारीख मानी जाएगी। नेक्स्ट 156 कहता है वैदेशिक नियोजक द्वारा वेतन एवं पेंशन अंशदान के भुगतान को क्या करना, बंद करना। वैदेशिक नियोजक द्वारा पेंशन एवं वेतन एवं पेंशन अंशदान का भुगतान बंद करना। 156 और लास्ट 157 क्या कहता है, 157 कहता है नियमित संस्थापन के मामले में सरकार
को भुगतान हेतु अंशदान की वसूली। नियमित संस्थापन के मामले में सरकार को भुगतान हेतु अंशदान की वसूली। ये टोटल कुल रूल हमने पढ़ लिए हैं 157। वैसे देखा जाए तो नियम के अकॉर्डिंग लेसन हो गया कंप्लीट, लेकिन हम कुछ चीज़ें नहीं करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। अगली जो वीडियो नंबर 5 आएगी हमारी, उसमें प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन वर्सेज विपरीत प्रतिनियुक्ति रिवर्स डेपुटेशन, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।